ये यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अब बाहर से ये एक स्टैंडर्ड ग्लासेस की तरह ही हैं। ये इसके कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये है कि ये बोस का साउंड सिस्टम इसके साथ आता है। तो अभी मैं आपको ये लगा कर दिखाता हूँ, नज़र आते हैं। और सोनी के डिस्प्लेस दिए हुए हैं। प्रेस करूँगा तो होगा ये कि ओवरऑल कंप्लीट 645 इंचज़ का बड़ा सिनेमा हॉल ये वो यहाँ पर बन गया। यहाँ पर प्ले भी करता हूँ तो ये साइड्स में जो स्पीकर्स लगे हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीलॉग। और आज की वीडियो में आपके लिए मैं लाया हूँ एक्स रियल कंपनी के VR ग्लासेस। और ये जो VR ग्लासेस हैं ये बेसिकली आज से कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि एप्पल के Vision Pro काफ़ी फेमस हुए थे, जो कि हर दूसरा इंसान पाकिस्तान में तो नहीं खैर, लेकिन अब्रॉड वो लगा के घूम रहा होता था और एक वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस कर रहा होता था। तो ये जो ग्लासेस हैं ये एग्जैक्टली वो चीज़ तो नहीं है उसमें, बिकॉज काफ़ी सारे सेंसर्स थे और वो एक डिफरेंट कैटेगरी की चीज़ थी। बट ये आपको बहुत ही एक आउट क्लास सिनेमा एक्सपीरियंस देने वाला है। और इसका बेसिकली मकसद ये है कि आप अपने रूम में जो छोटे से रूम को एक बड़े सिनेमा हॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं तो बड़ा क्यूरियस हूँ इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए, एंड अभी चल के हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो VR ग्लासेस हैं ये पाकिस्तान की मार्केट में आपको बहुत कम नज़र आएंगे, और ये बड़ा एक यूनिक आइटम है जो कि मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस चैनल के ऊपर आपको सोलर और इस तरह की वीडियोस के अलावा और भी बहुत सारे व्लॉग्स मिलते हैं जो कि मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस के साथ होते हैं। तो चलेंगे और इसकी करेंगे हम अनबॉक्सिंग, और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी फीचर्स के बारे में बताता हूँ। जी तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग हमने इसकी कर ली है, जिसमें ये बड़ा ही खूबसूरत सा इसके साथ एक आपको केस मिल जाता है। और इस केस के अंदर आपकी USB-C to C केबल आती है। बड़ा ही नाइस लेदर फिनिश के साथ ये केस है। ये एंगल इसमें दिया हुआ है और उसकी वजह यह है कि ये रहे ग्लासेस, और इन ग्लासेस के साथ ये यहाँ पर इसकी C टाइप पोर्ट है, ये यहाँ पर आप लगा सकते हैं। बाहर से ये एक स्टैंडर्ड ग्लासेस की तरह ही हैं। आम जो ग्लासेस होते हैं रे-बैन के स्टाइल में ये आते हैं। ये वाली जो साइड है इसकी फ्रेंड्स ये थोड़ी सी थिक है, बिकॉज इसके अंदर इसका पूरा X1 प्रोसेसर कंप्यूटर जो चिप है वो इसमें इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पर ये सारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। इसके इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इसका एक बटन दिया हुआ है ऊपर, ये इसके कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर ये रेड कलर का बटन है, और ये यहाँ पर ये ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए होता है, जिसका मैं डेमो अभी आपको आगे चल कर देता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर इसके साउंड सिस्टम्स लगे हुए हैं, साउंड बार्स इसके अंदर आती हैं, और बड़ा ही क्लास का साउंड है इसका। बोस का साउंड सिस्टम इसके साथ आता है। सेकेंडली अगर मैं आपको बात कर बताऊँ तो इसमें ये इसके नोज़ पैड्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक्स रियल 1 की ब्रांडिंग मिल जाती है, और जो कि इसको यूनिक बनाती है। इसके अंदर यहाँ दोनों साइड्स पे सोनी के डिस्प्लेस दिए हुए हैं। सोनी आपको पता है कि डिस्प्ले बनाने में काफ़ी जो है वो आउट परफॉर्म करता है, और इस केस में भी यहाँ पर एंगल ये लेंसेज के साथ जो है ये लगा हुआ है। अब कुछ लोगों का ये कंसर्न होगा कि जिसकी आई साइड वीक है वो क्या करेंगे, तो उनके लिए जो ये वाला पार्ट है इसमें लेंस वाला, ये इंटरचेंजेबल है। ये आपको आफ्टर मार्केट इसका एडिशनल एसेसरीज में मिल जाता है, तो आप ये लगा कर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये लगा कर दिखाता हूँ कि ये पहन कर कैसे नज़र आते हैं। तो हेयर यू गो, पहन कर ये कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं, और ये मेरी साइड लुक है।
तो आई होप कि वैसे मैंने इस चीज़ का इसका एक अंदाज़ा लगाया है कि ये पहनकर कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं लगते हैं, बिकॉज़ ये इस मकसद के लिए बने भी नहीं है कि आप ये लगाकर बाहर घूमें। और ये पैसिव है, इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है, इसकी किसी भी किस्म की कोई बैटरी नहीं आती, प्लग एंड प्ले है। आप अपने फ़ोन, मोबाइल फ़ोन में या किसी डिवाइस में आप इसको बस यूँ प्लग इन करें, कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से लैपटॉप में भी इट इज़ जस्ट लाइक अ वर्चुअल सेकंड डिस्प्ले। जी, तो इन ग्लासेस की ख़ास बात यह है कि ये इसमें बिल्ट इन बैटरी कोई नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये पावर आपके लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन या जिस डिवाइस के साथ भी आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ये उसी से पावर ड्रेन करता है। मैंने इस टाइम ये साइड पे अपना लैपटॉप रखा है और उसके साथ इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी यहाँ पर इसमें डिस्प्ले है, ये मैं आपको अगर दिखाऊँ, ये देखें, इसके अंदर इस टाइम डिस्प्ले नज़र आ रहा है आपको। और ये कुछ ज़्यादा, मैंने इसमें एक वीडियो प्ले की हुई है, ठीक है, ये देखें। तो इसमें मैजिक ये है कि ये आपकी छोटी सी स्क्रीन जो नज़र आ रही हैं आपको, ये आपका 650 इंचज़ का बड़ा सिनेमा हॉल कन्वर्ट कर देता है। एंड लिटरली फ्रेंड्स, अगर आपने ट्रू एक्सपीरियंस लिया हुआ सिनेमा हॉल का, मूवी थिएटर में जाकर अगर आपने मूवी देखी है सिनेपैक्स में, तो जो फील आपको वहाँ पर आती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप डिफरेंस फील नहीं कर सकते हैं जब आपने ये लगाया हुआ होता है। इसमें मल्टीपल मोड्स आ जाते हैं और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, कलर्स एक्यूरेसी इंतहाई क्लास की है। आपको फीचर्स इसके थोड़े से बता देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब आप इसको लगाएंगे, प्लग इन करेंगे, तो उसमें अभी यहाँ पर मैंने इसमें फॉलो मोड एक्टिवेट किया है। जब आपके पास डिस्प्ले आ जाता है पीसी का इसमें, तो उसमें ये होता है कि आपके पास जब जैसे जैसे आप हेड को मूव करते हैं तो ये डिस्प्ले भी इसके साथ मूव होता है। दिस इज़ कॉल्ड फॉलो मोड। ये नीचे जो इसके दो बटन्स मैंने आपको दिखाए हैं, इनमें से जो नीचे वाला सिंगल बटन है, इसको प्रेस करके आप फॉलो मोड में जा सकते हैं या वहाँ से एंकर मोड में जा सकते हैं। एंकर मोड बेसिकली ये है कि स्क्रीन एक ही जगह पर फिक्स हो जाती है यहाँ पे, और आप जब मूव करते हैं तो साइड्स उसकी जो हैं वो स्क्रीन अपनी जगह पर फिक्स रहती है। फिर आप अगर ये ऊपर एक बटन दिया गया है जो सिंगल, आप इस पोजीशन, वैसे ये कस्टमाइज भी हो जाता है, अगर इसी पोजीशन में मैं जब इसको प्रेस करूंगा तो होगा ये कि ओवरऑल कंप्लीट 645 इंचेस का बड़ा सिनेमा हॉल, वो जो वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल होता है, ये वो यहाँ पर बन गया है। और ये लिटरली इस टाइम बहुत ही जैसे कहते हैं कि ट्रू एक्सपीरियंस मुझे दे रहा है। हालांकि इस टाइम मेरे रूम में लाइट्स ऑन है, बट उसके बावजूद मुझे इतना क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मैं अगर यहाँ पर प्ले भी करता हूँ तो ये साइड्स में जो स्पीकर्स लगे हुए हैं, ऑनेस्टली ये मतलब ऐसी फील दे रहे हैं कि मैं किसी मैं उस मूवी पिक्चर के अंदर चला गया हूँ। और साउंड भी बड़ा जो है वो अच्छा आ रहा है। और अगर मैं हल्का सा हाथ यहाँ पे रखता हूँ तो इट इज़, मतलब मैं बता नहीं सकता यहाँ पर आपको। आगे आपको इसके फीचर्स बाकी बताते हैं। फिर आपने क्या करना है, ये जो नीचे एक बार दिया गया है, इससे आप इसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा। अगर आपको लगता है कि रोशनी ज़्यादा आ रही है तो आप इसको कम कर दें। फिर इस जो सिंगल बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू में सबसे पहले आपके पास डिस्प्ले आ जाता है। इस डिस्प्ले पे फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास स्क्रीन साइज़ चेंज करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर चूँकि अल्ट्रा वाइड हुआ था तो इस जगह पे मैं इसको सेलेक्ट या चेंज नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ये नंबर 3 पे आके मुझे इसका अल्ट्रा वाइड मोड जो है ये ऑफ़ करना पड़ा है। तो जी, अभी मैं वापस पहले पॉइंट पे जाके तो इसको मैं 382 इंचज़ जो है इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। एंड कम करके मैं 264 इंचज़ की स्क्रीन अब मैंने बना ली है। ये भी बहुत इम्प्रेसिव एक वो फील दे रही है। बट ज़ाहिर है जब आपने ये लगाए हुए हैं ग्लासेस तो अब यहाँ पर 430 इंचज़ का डिस्प्ले इधर आ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये डिस्टेंस भी है। डिस्टेंस से क्या होता है कि आप ये डिस्टेंस बढ़ाकर जो है वो स्क्रीन को मतलब कि जिस तरह आप टीवी से दूर बैठ के देखते हैं, उसी तरीके से जब आपने बड़ी स्क्रीन साइज़ सेलेक्ट की होती है तो आप डिस्टेंस भी दूर सेट करें। तो बहरहाल ओवरऑल ये आपको ट्रू एक एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर देता है। यहाँ से आप ये चेंज कर सकते हैं सेटिंग। देन अगेन यहाँ से अल्ट्रा वाइड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर 3D मोड, इसमें 3D ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बेसिकली जिस तरह आप सिनेमाज़ में 3D मूवीज़ देखते हैं, उसी तरीके से आप इसके अंदर भी जो है वो 3D साइड बाय साइड वाली मूवी लगाकर इस पॉइंट्स पे क्लिक करके तो साइड पे फुल SBS और हाफ SBS करके आप इसको सेटिंग्स चेंज करके फुल 100% एक कलरफुल आप एक्सपीरियंस जो है वो 3D का ले सकते हैं। फिर इसी तरीके से आप जब यहाँ से 3D मोड के बाद स्टेबलाइज़र, यानी स्क्रीन जो है वो कितनी स्टेबलाइज्ड हो, अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो ये यहाँ पे स्टेबलाइजेशन इसकी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। स्टेबलाइज़र ऑन रखना चाहिए इसका।
फिर ब्राइटनेस यहाँ पर इस मोड में अवेलेबल नहीं है। जब स्टेबलाइजेशन ऑन होती है, साइड व्यू क्या चीज़ है इसको चेक करते हैं। ओके, अभी इसने डिस्प्ले जो है वो एक साइड में कर दिया है, तो ये यूनिक चीज़ है आपके लिए, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। कलर ऑप्टिमाइजेशन, कलर टेम्परेचर है, टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन है, फिर ये यहाँ पर IPD एडजस्टमेंट भी है स्क्रीन के, जो आप इसके जो लेंसेज हैं, अगर आपकी आइज़ जो हैं वो डिफरेंट उसमें हैं तो आप इसमें इन लेंसेज को राइट लेफ़्ट स्विच करके तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इन सेटिंग्स को भी। ऑटो स्लीप 10 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चला जाएगा। ट्रांसपेरेंसी फ्रेंड्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। अभी राइट नाउ मैंने इसको फॉलो मोड में सेट किया हुआ है और ट्रांसपेरेंसी मैंने ऑन की हुई है। तो होता बेसिकली ये है कि ट्रांसपेरेंसी मोड के अंदर अब जब अभी ऑफ हो गया है ट्रांसपेरेंसी मोड, तो होता ही है कि अब मैंने यहाँ पर स्क्रीन एंकर मोड में किया है। अब जब मैं साइड पर देख रहा हूँ तो अभी भी स्क्रीन ब्लैक है, मतलब मुझे ग्लासेस से आर पार सही से नज़र नहीं आ रहा। ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करूँगा तो उससे ये होगा कि जब मेरा स्क्रीन यहीं पर फिक्स्ड है एंकर मोड में, और जब मैं साइड पे देखूँगा तो मुझे अब यहाँ पर कैमरा भी नज़र आ रहा है और जो रैंडम रूम का इन्वायरमेंट या है वो भी नज़र आ रहा है। स्क्रीन मैंने इस टाइम इस जगह पर सेट की हुई है। वॉल्यूम वाले ऑप्शन में आप वॉल्यूम आप इसका सेट कर सकते हैं, मैंने इसको फुल पे रखा हुआ है। फिर इसके साथ आप इसका ऑडियो का प्रोटोकॉल चेंज कर सकते हैं। बस ये 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे। जो शॉर्टकट बटन है उसमें आप जो भी मैंने रखा हुआ था अल्ट्रा वाइड, ये जो ऊपर वाला शॉर्टकट बटन है, इसके अंदर आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, 3D के डाल सकते हैं। अल्ट्रा वाइड वाला जो फीचर है ऑप्शन, ये सबसे बेस्ट है, आप यही सेट रहने दें। और लॉन्ग प्रेस करने पर अभी तक कुछ भी सेट नहीं हुआ हुआ, ये आप खुद से कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये था इसका छोटा सा डेमो। अब मैं बात करूंगा कि ये ग्लासेस किसके लिए हैं और किसके लिए ये ग्लासेस नहीं हैं। अगर तो आप गेमिंग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत बेहतरीन और बहुत बेस्ट चीज़ होने वाली है। एंड सेकेंडली, अगर आप अपना वर्क स्टेशन पे काम करते हैं और आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए जिस पे आप सारी ट्रू कलर एक्सपीरियंस ले सकते हैं या वो सारा, तो फिर ये ग्लासेस आपके लिए हैं। नंबर 3, अगर आप FPV डिस्प्ले लवर्स हैं, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे FPV फुटेज देखते में बहुत मज़ा आता है, लाइक जो FPV ड्रोन्स के साथ कैप्चर की हुई होती है, तो उसके लिए ये लगा के और इसमें ट्रू एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। बड़ी सी स्क्रीन करें एंड लाइक यू विल फील यू आर इन क्लाउड्स एंड एवरीवेयर जो आप स्क्रीन या डिस्प्ले देख रहे होंगे। ये ग्लासेस किसके लिए नहीं है? तो जो ज़्यादा इतने शौकीन नहीं हैं इन चीज़ों के, क्योंकि ये ग्लासेस कॉस्टली हैं और अभी मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में भी बताऊंगा। अगर आप के ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है इसको लेके, पाकिस्तान की मार्केट में आपको बहुत कम ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी और ये सिर्फ शौकीन लोग जो हैं वही इसको रख सकते हैं। बट ऑनेस्टली ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और अगर आपको शौक है तो फिर फॉर श्योर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी मेरे पास ये ग्लासेस अवेलेबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ग्लासेस के अंदर और आप बाय करना चाहते हैं तो मुझे आमिर शहजाद 0977 इंस्टा पर DM करें, तो आपके लिए मैं डिस्काउंटेड प्राइस ग्लासेस आपको दिलवा दूंगा। अदरवाइज़ 500 to 700 पाउंड्स डॉलर्स तक इन ग्लासेस की प्राइस है। आप इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। ख़ास बात इसकी ये है कि जो मेटा के ग्लासेस हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, 7 लाख के अराउंड आपको मिलते हैं, उनके अंदर भी जो लैग आता है वो 7 मिलीसेकंड का है, जबकि इसके अंदर आपको जो है वो 3 मिलीसेकंड का लैग मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट गैजेट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा एंड कोई भी आपका किसी किस्म का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।